स्टूडेंट्स को देख लें या फिर कोई जॉब वाले तबके को देख लें, इस वक्त कोई भी हैप्पी नहीं है। रीज़न बस ये है कि जिसने एजुकेशन हासिल कर भी लिया ना पाकिस्तान में, वो भी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख पा रहा। वो कह रहा है मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊँ। ठीक है। रीज़न क्या है कि अगर वो 50,000 भी कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी एवरेज सैलरी निकाल लें, तो वो अपना जो सा खर्चा बिल पे करे, अपने घर में पैसे दे, या फिर अपने जो दूसरे सर्वाइवल एंटरटेनमेंट। आपको वीजा मिला तो अमेरिका चल जाएंगे? मैं कहता हूँ मैं तो सब कुछ बेच के भी जाना पड़ेगा ना, फिर भी। हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेजोन है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ। पाकिस्तान में अब होंगे पढ़े लिखे भिखारी, क्योंकि अवाम के पास ना काम है ना सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत। ऐसे में पाकिस्तानी भारत से पुकार कर रहे हैं नौकरी की। वो जानते हैं ना उनके देश में बाहर से कोई इन्वेस्ट करेगा, न उन्हें नौकरी मिलेगी, जिसके चलते उन्हें अपने खानदानी पेशे यानी कि भीख मांगने के कारोबार में आगे आना ही पड़ेगा। ऐसी ही कुछ पाकिस्तानी मीडिया के क्लिप्स दिखाएंगे आज आपको, जिसमें कैसे वो भारत से नौकरी की पुकार और पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं। आज इंडिया में कितने हमसे ज्यादा मुसलमान है या कम? हमसे ज्यादा मुसलमान वो और हमारे से ज्यादा मसाजिद है या कम? ज्यादा मसाजिद है। तो फिर क्या इसका मतलब क्या हुआ? वो जो उनसे है ना, वो उनकी हुकूमत के मतहत काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आज़ाद हो चुके हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है। अच्छा। हमारे ऊपर हमारे अपने मुसलमान मुसल्लत है। ठीक है। जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है, इसलिए वो हमसे बेहतर है। हमारे ऊपर मुसलमान मुसल्लत है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते जब अच्छा। तक अवाम ठीक नहीं होती। अवाम, ये बात आपने सच की है। जब तक अवाम ठीक नहीं होती पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते। ठीक हो गया। इनसे पूछा कि जी इंडिया में ज्यादा मस्जिदें हैं या पाकिस्तान में? उन्होंने कहा इंडिया में। नो डाउट है भी ज्यादा। मुसलमान कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा इंडिया में। नो डाउट है भी ज्यादा। मुझे बताएं फिर पाकिस्तान बनने का क्या मकसद था कि जी आज़ादी से हम रहें? आज अगर देखा जाए हर चीज़ वहाँ पे ज्यादा है। तो देखिए जी, इधर अवाम तो बहुत ज्यादा तंग है, सीधी सी बात है। ठीक है। अल्लाह तौबा करना बनता है, बनता नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी बनता है। अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि इधर अवाम इतनी तंग है, इतनी तंग है, आपको बता नहीं सकते हैं। आपको वीजा मिला तो अमेरिका चल जाएंगे? मैं कहता हूँ मैं तो सब कुछ बेच के भी जाना पड़ेगा ना, फिर भी जाऊँ। ये सिचुएशन पता है कि पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली कहाँ पे मिल रही है? ये इसी मुल्क में मिल रही है। और पाकिस्तान में। क्या रीजन है इसकी? मतलब नेपाल है, बांग्लादेश है और बहुत से ऐसे कंट्रीज। बात ये, इसका रीजन ये है कि एक तो अवाम हमारी जो सी है वो नहीं बाहर निकल सकती। अच्छा। वो दबी हुई है। ठीक है। किसने दबाया है? मतलब ये हुकूमत ने दबाया। आप बाहर निकलेंगे तो आपको किसी ना किसी केस में आपको उठा के अंदर फेंक देंगे। दहशतगर्द डिक्लेयर या फिर गद्दार वो आपको बात करते हैं इंडिया की। क्या समझते हैं उधर क्यों बिजली सस्ती है? उधर कैसे ये सारी चीजों का? उन लोगों ने सबसे पहले अपने, चाहे उन्होंने अपने नाम को आगे करने के लिए, अपनी आवाम को यानी कि रिलीफ देने के लिए उन्होंने डैम बनाए हैं। डैम बना के उन्होंने कहा कि हम जितनी सस्ती से सस्ती बिजली इनको प्रोवाइड कर सके, उन्होंने वो की है, प्रोवाइड की है। उन्होंने अपनी आवाम को एक रिलीफ दिया है बिजली का। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं पानी ज्यादा अगर आ गया, वो भी इंडिया ने दिया। अगर पानी कम वो आया, इल्जाम, वो फिर ऐसे ही है ना, इल्जाम डैम नहीं बनाएंगे तो इल्जाम लगा के, तो उसके बाद उन्होंने कहा नाअहली अपनी दिखानी है। ठीक है। तो आगे तरक्की की तरफ नहीं जाना। लेकिन बात यह है, वहाँ भी बातों में आ जाती है ना कि हाँ हाँ को देख लें या फिर कोई जॉब वाले तबके को देख लें, इस वक्त कोई भी हैप्पी नहीं है। रीज़न बस ये है कि जिसने एजुकेशन हासिल कर भी लिया ना पाकिस्तान में, वो भी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख पा रहा। वो कह रहा है मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊँ। ठीक है। रीज़न क्या है कि अगर वो 50,000 भी कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी एवरेज सैलरी निकाल लें, तो वो अपना जो सा खर्चा बिल पे करे, अपने घर में पैसे दे, या फिर अपने जो दूसरे सर्वाइवल एंटरटेनमेंट। दुनिया के तमाम इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं, और जहाँ देखें जहाँ पर हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि हमें इंडिया की वजह दें, हम इंडिया जाना चाहते हैं। और इवन पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि इनको मतलब पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इंडिया का वीजा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो इनको पता है अभी डे बाय डे उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और हमारे डे बाय डे ग्रोथ नीचे डाउन होती जा रही है। तो हम दुनिया में तो छोड़ो, हम
मुस्लिम कंट्री में भी हमारा ये हाल है। और इवन हमारे साथ जो साउथ एशिया में हम इंक्लूड आ रहे हैं, साउथ एशिया की 8 कंट्रीज 7 कंट्रीज में एक भी कंट्री हमें लिफ्ट नहीं करती है। हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी जो यूथ है वो ये डिमांड करने लगी है कि भाई इंडिया का वीज़ा दे दो, उसकी करेंसी भी बेहतर है, वहाँ पर आईटी भी है, इंटरनेट भी है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, अमेजोन है, यूट्यूब है, कुछ भी हम वहाँ कर लेंगे, यहाँ से बेहतर वहाँ अगर टाइम लगा लेंगे तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसी सोच आ रही है हमारी यूथ को। बेसिकली ये सोच ऐसी आ रही है, देखें वो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए थे, हमारे एक दिन बाद वो आज़ाद हुए थे, तो हम भी इनके हिस्से में थे। वो इतनी ग्रो कर चुके हैं और हम किधर हैं। और आज हम वीज़े उनसे मांग रहे हैं, आज हम वीज़े इनसे मांग रहे हैं और बात करते हैं, मीडिया पर आकर बात करते हैं, तो हमने इनको ऐसा जवाब देना है और जवाब ऐसे देना है कि वर्ल्ड में आप साबित करें। अभी देखें हमारे वर्ल्ड में कोई इज्जत ही नहीं, हम बिगर की तरह घूमते रहते हैं, IMF के डील करते हैं और डॉलर मांगते रहते हैं। मांगने वाले की कोई आप हमें इज्जत नहीं करता। वो पाकिस्तानी है, वो हर मामले में वहाँ जाके किसी भी कंट्री में यहाँ से जाते हैं तो जाके उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। और इंडियंस जो हैं वो 2 साल 3 साल के एफर्ट्स के बाद उनके ऊपर बॉस बन के बैठे होते हैं। अब मेरा जो काम है वो बेसिकली रिक्रूटमेंट्स का है। अच्छा ठीक है। तो मैं जब इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स के लिए जाता हूँ, यूरोप में चाहे उसमें फाइंडिंग कर रहा हूँ, UK में कर रहा हूँ या कनाडा में, आगे मुझे पता चलता है कि जो कंपनी का डिसीजन मेकर है वो इंडियन है। हाँ, हर बड़ी पोस्ट पे इंडियंस हैं, हर बड़ी कंपनी में हर बड़ी पोस्ट पे, इवन के CEOs तक जो हैं वो इंडियंस हैं। तो उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हुआ है। जब ये चीज़ हम देखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी, हमारे पास अच्छा माइंडसेट है, उसको आप लें, तो वो सीधा इनकार कर देते हैं इंडियंस। हाँ। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी को हायर नहीं करते क्योंकि इनमें जो है वो मज़हब परस्ती और जो है वो मोतसब परस्ती बहुत ज़्यादा दीन, हर जगह दीन की तबलीग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ये दीन की प्रचार शुरू कर देते हैं, दीन के प्रचार करते हैं। बिल्कुल। इसमें जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तो इवन के इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि एक इंडियन उनके साथ काम करे, तो वो अपने बॉस को ही उसमें डिसलाइकिंग दे रहे होते हैं। ये उनके रिव्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि ये हमें एज बॉस एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम कैसे इन लोगों को इसमें स्पॉन्सर करें या मामलात करें। तो इंडिया से बेहतर जो है वो डेस्टिनेशन है, लेकिन उसमें इन्होंने अपनी इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। मुस्लिम वर्ल्ड जो किसी वक्त पाकिस्तान का दायां बाजू होता था, वो मुस्लिम वर्ल्ड सारा का सारा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। कश्मीर का मुद्दा इंडिया ने जो है ग्लोबली जो है इसको हाईलाइट किया और ख़त्म कर दिया, तरक्की वहाँ पर इतनी की। आज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के मसले हैं, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से गुजरा है। तो आज जो इंडिया के मोदी साहब कहते थे कि हमें इनको मारने की ज़रूरत नहीं, अपनी मौत आप मरेंगे, तो वो जो स्टेटमेंट है लोग बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। लेकिन आज लास्ट नाइट जो जे शाह ने जो बयान दिया, हमारा कोई इनके साथ कोई बहस मुबासा नहीं, हमारा ख़त्म 370 लग गया और ख़त्म हो गया कश्मीर इशू। हम तो कश्मीर इशू को लेके बैठे हुए थे कि हमारे साथ कश्मीर इशू चल रहा है, हम रिलेशन नहीं करें। कश्मीर इशू जब से 370 हो गया, इसके बाद कश्मीर इशू तो ख़त्म होना है। और दुनिया में इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने आप को मनवा रही है। और हमारे डे बाई डे टेररिज्म बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यूथ इस वक्त बड़ी, आप कह सकते हैं यूथ बड़ी इस वक्त परेशान बैठी है कि कहाँ जाए। वो इसलिए इंडिया के वजह डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर पीसफुल माहौल प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पर पीसफुल माहौल